सर, आज के समय में जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उसके क्या-क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या-क्या बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है? मैं सबसे पहले सभी को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं डॉक्टर ज़ाहिद हूँ। मैं यहाँ कंसल्टेंट हूँ क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है यूनिट 3 हमारा यहाँ अभी न्यूली लॉन्चड है पठानकोट में। तो आपका जो सवाल है कि डेंगू, मलेरिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। लास्ट ईयर मैं यहाँ काम करता था अगेन। हमने सिक्रब टाइफस और एक तरीके की बीमारी है। तो इनका एसेंशियल ये है कि ये एक्चुअली मॉस्किटो से, जैसे मच्छर होते हैं उनसे फैलते हैं, या कीड़े कुछ टाइप के होते हैं इनसे फैलते हैं। इन चीज़ों में कॉमन लक्षण क्या होंगे? ये सभी जिनको हम साइंस में फेब्राइल इलनेसेस कहते हैं, जैसे जिनसे बुखार आ जाएगा। फिर किसी भी बुखार के साथ जो लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द हो गया, बदन जोड़ों में मतलब दर्द है, हिम्मत कम लगती है। डेंगू में खासकर आपको आँखों के पीछे पेन, डीप पेन एक लगती है। सिर दर्द, बाकी चीज़ें तो वे एक मलेरिया के साथ कॉमनली शेयर हो जाते हैं। तो ये लक्षण है। कभी भी जब हाई ग्रेड फीवर आपको आए और आपको बॉडी में सही चीज़ें ना लगे, और डेंगू मलेरिया का पर्टिकुलरली रेनी सीजन होगा, जो भी बरसातों का सीजन है, क्योंकि इर्द गिर्द गमलों से लेकर बाल्टियाँ जितने लोगों ने रखी होती है, दे आर एक्चुअली सेसपोल्स फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग। वो मॉस्किटोज ये वायरस ट्रांसमिट करते हैं जिनसे ये बीमारियां हो जाती है। तो कभी भी आपको ये लक्षण लगे, यू शुड गो टू हॉस्पिटल। फिर सिम्टम्स, इसमें एक सेक्शन ऐसा होता है, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, जिसमें सीवियरिटी बढ़ जाती है, जो बीमारी की गहराई है वो बढ़ जाती है, जिनको ऑर्गन फेलियर्स होते हैं। जैसे सांस में ऑक्सीजन घट गई तो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, जो आईसीयू के मरीज होते हैं। किडनी पे इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में डायलिसिस भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सीवियर केसेस को ऑर्गन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टैंडर्ड आईसीयू केयर की पड़ सकती है ज़रूरत, जिसके लिए हम कैपेबल है यहाँ अपने हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। बाकी जो एक सबसेट ऐसा भी होता है जिनको वार्ड्स में या बिना आईसीयू के मैनेज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है बीमारी कैसे रिएक्ट करे, शरीर कैसे रिएक्ट करे इस वायरस के साथ। प्रिकॉशंस लोगों को यही लेने चाहिए। इर्द गिर्द की सफाई रखनी है। जितने भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं, चाहे हम जलाने के यूज़ करते हैं या मलने के यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करना है। बट इसमें एसेंशियल, और मच्छरदानी जैसे लगाते हैं या सोते तो फुल स्लीव्स आप, या फुल आप जैसे फार्मिंग भी करते हो, आप खेतों पे जाते हो। और तरीके की बीमारियां हैं जो पब्लिक में, इवन डॉक्टर्स में भी मोस्टली पता नहीं होता है। लास्ट ईयर भी हमने एक आउटब्रेक डिटेक्ट किया था, स्क्रब टाइफस। वो हरियाली में जब भी कोई किसान अपना वाई जाता है, दे शुड वेयर प्रोटेक्टिव लाइक ग्लव्स, बाकी चीज़ें बॉडी को कवर करना है, ताकि ये कीटाणु जैसे मॉस्किटो है, मच्छर है, या कोई जैसे बग वग कोई होता है, वो आपको बाइट ना कर पाए, क्योंकि बाइट ही ट्रांसमिशन का मोड है मेनली। सर, जैसे देखा गया रेनिंग सीजन है, स्नेक्स बाइट्स भी है, और भी जो जहरीले जो जीव बाहर आ रहे हैं, उनके लिए अगर मतलब क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये है कि जो जनरल सावधानी रखनी है, आप खेत पे जाते हो, कहीं पोटेंशियली लग रहा है कोई होल है, स्नेक हो सकता है, या स्नेक में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब स्नेक डसता है, आपको अगर कपड़े हैं, सॉक्स लगे हैं, जूता लगा है, नेचुरली जो इसका वेनम होता है, जहर होता है, उसके पेनिट्रेशन के चांसेस कट होते हैं। तो लेवल 1 अगेन विल बिकम प्रोटेक्शन, जो भी आप जूते लगाते हो, स्टैंडर्ड मतलब कपड़े वपड़े लगाते हो। दूसरी चीज़ ये है कि हर स्नेक जो डसता है वो जहरीला नहीं होता है। शायद इस एरिया में मैक्सिमम स्नेक जो डसे जहरीले हो सकते हैं। हमें सबसे पहले जो विक्टिम है, जिसको स्नेक ने डस लिया, उसको हमें रेश्योर करना है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्नेक के बाद, डसने के बाद हर इंसान को लगता है शायद मैं अब मरने वाला हूँ। ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो स्नेक डसते जब है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हो, उनको रेश्योर करके आप हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि जहर का इफेक्ट अगले 12-24 घंटे में या कुछ घंटों में ये उभरता है। हो सकता है पॉसिबली कि आपको एक्चुअली कुछ करना नहीं पड़ेगा, बट अगर कोई अंग खराब हो जाता है, या आपको हाथ पैर बैठ जाते हैं, या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उस केस में इसकी एक दवाई होती है, जैसे इसको जो जहर गालते हैं, इसको कहते हैं एंटी स्नेक वेनम। वो प्रोफेशनल हॉस्पिटल सेटिंग्स में देते हैं। हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं होती है, बट साइंटिफिकली किस में देनी है, वही इसका टर्मिनल इलाज है। शॉर्ट ऑफ दैट, प्रिकॉशंस
विक्टिम को, मरीज को रेश्योर करना और इमीडिएटली जितना हो सके हॉस्पिटल ले लेना। और इसमें एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, किसी भी तरीके का फांडा, जैसे हम थर्ड वर्ल्ड से सब बिलोंग करते हैं, कोई बोलता है वहाँ चेहरा दे दो, कोई बोलता है इसको किसी के पास मंत्र पढ़ने लेना है। साइंस की नज़र में ये सारी चीज़ें कितने सपेरे तक मरे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग। उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, बिकॉज उससे आप क्या करते हो, जो एसेंशियली इनका टर्मिनल इलाज है हॉस्पिटल लेना, वो कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। और बहुत से बार यंग लोगों में हम वो विंडो मिस करते हैं कि उनकी बॉडी पे जहर का इफेक्ट ऑलरेडी आया हुआ होता है। तो मेरा यही रहेगा बॉटम लाइन कि आप रेश्योर करो विक्टिम को, उसकी टांग को मोबिलाइज नहीं करना है, बिल्कुल हरकत नहीं करना, जैसे फ्रैक्चर्ड टांग को रखते हैं वैसे, क्योंकि जितनी मूवमेंट आप करोगे जहर ऑटोमेटिकली ज़्यादा अंदर सर्कुलेशन में जाता है। आप इमीडिएटली हॉस्पिटल लाओ, रेस्ट हॉस्पिटल देखेंगे। किसी भी तरीके का जो भी कोई मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों पे लोग बिलीव करते हैं, उनमें कोई साइंस पीछे उसके नहीं है। तो बाकी हॉस्पिटल सेटिंग्स में हम जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी वी आर फुल्ली इक्विप्ड विद आईसीयू एंड अदर थिंग्स इंक्लूडिंग एंटीस्नेक वेनम। इफ नीड अराइजेस, जो भी साइंस की नज़र में नेसेसरी होगा, वी आर कैपेबल कि हम फुल्ली यहाँ पे उस चीज़ को टैकल कर लेंगे। सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट से स्टार्ट करूँगा, जैसे आईसीयू। आईसीयू का मतलब ही यही है, जो मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसको जान जाने का खतरा कुछ घंटों में होता है, वो मरीज़ आईसीयू का होता है। चाहे ये बीमारी स्टार्ट छाती से होगी, ये बीमारी स्टार्ट एक्सीडेंट से, पॉइजन कोई लेता है, किसी को एडिक्शन के ड्रग का ओवरडोज हो जाता है, किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन, किसी को एक्सीडेंट जैसे हमारे केस आते हैं, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो वो एक्चुअली आईसीयू का केस है। आईसीयू एक एडवांस्ड वार्ड होता है जिसमें वेंटिलेटर और कई मशीनें होती है, जो अगर मरीज को छाती काम नहीं कर रही है तो वेंटिलेटर सांस का सपोर्ट देगा, प्रेशर धड़कन फॉल हो गई उसके लिए अपना सपोर्ट सिस्टम होता है, किडनी काम नहीं कर रही उसके लिए डायलिसिस या और साधन है दवाइयों के जरिए। तो हम कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपका मलेरिया, डेंगू, स्नेक बाइट, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, जो भी ड्राउनिंग का केस होता है, कोई पानी में गया एक्सीडेंट, या चाहे उसको ड्रग का ओवरडोज हो गया, पॉइजनिंग, किसी ने जहर खिलाया या खुद से नशे की हालत में, ये जो भी चीज़ आप इमेजिन कर, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का, वो हम सारा डील कर रहे हैं और उसके लिए हम कैपेबल है यहाँ पे, जितनी भी हमारे पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है। बाकी इन हाउस हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, एनेस्थीसिया सर्विसेज है, सर्जरी है, ऑन्को सर्जरी है, हमें कार्डियोलॉजी का कवर है, कैथ लैब अभी हम बना रहे हैं, दैट इज अंडरगोइंग। तो इंशाल्लाह स्लोली वी आर एक्सपैंडिंग, बट करंटली वी आर कैपेबल एनफ टू डील विथ मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस।